ओके, हेलो स्टूडेंट्स, गेट रेडी। क्या चल रहा था अपना? बोलो। अच्छा, डिराइव फार्मूला। इसका मतलब हमने क्या किया, डायमेंशन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। मतलब हमने डायमेंशन में क्या क्या पढ़ा, व्हाट इज डायमेंशन, ओके, और यूज ऑफ डायमेंशन, समझ में आया? तो हमने अभी लगभग क्या किए, सारे उसके टॉपिक क्या किए, कंप्लीट कर चुके, ठीक है। तो वहाँ पे हमने देखा कि डिराइव फार्मूला सबसे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि जब वो क्वेश्चन में कहता है कि दिस फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड ऑन दिस, ऐसा कहता है ना, जिस पर वो डिपेंड बोल रहा हो उसको क्या कर दो, प्रोपोर्शनल कर दो। देन एक हमारा फाइनल इक्वेशन बन गया, जिसको हम लोग इक्वेशन 1, और इसके बाद राइट द डायमेंशन ऑफ LHS एंड आल्सो राइट द डायमेंशन ऑफ RHS। आप इसके बाद क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयर द पावर ऑफ ML एंड T। कंपेयर करने के बाद जो इक्वेशन आता है, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और ABC की जो भी आएगा, ABCD की वैल्यू को क्या करते हैं, रखते हैं। वैल्यू के बाद इक्वेशन वाले वैल्यू रखते ही फिर वो सॉल्व होकर अपने आप वो फार्मूला हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, हमारा प्रोसेस था, ये था डायमेंशन, जो कि क्या हो गया, पूरा हो गया। अब मैं थोड़ा सा तुम लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स कितना लाए हो क्या तुम लोग वो सेकेंड वॉल्यूम? हाँ सर, लाए हो। जो दो लोग एक साथ बैठे हो, मुझे एक दे दो, जो है एक बुलेट दे दो। जो दो एक साथ बैठे हो, लाए बहुत कम लोग, है ना? तो देखो, ये हमारी जो है इम्पोर्टेंट बुकलेट, इसमें बेसिक मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, उसको सभी लोग ध्यान से देखें। बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्या है, पहला तो देखो इसमें डायमेंशन ही है, देख लिया सबने, है ना? डायमेंशन पूरा हो गया। इसमें भी जो दिए गए क्वेश्चन है उसको देखना करना जो है ना, जो नहीं आएगा उसको पूछ लेना। और जहाँ से लिखा हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स लिखा है ना, हाँ, इस बेसिक मैथमेटिक्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ओके। इसमें रेडियस आर वालों में डी डायमीटर और ये सरफेस एरिया क्लियर है सबको। सर्कल, ये पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल बनाओ, सर्कल की रेडियस क्या हो गई, r, तो पैरामीटर है ना, क्या होगा, 2 पाई r, एरिया पाई r स्क्वायर। बिल्कुल बेसिक मैथ है ना। नेक्स्ट क्या है, ये एरिया हो गया। इसके बाद क्या है, स्फीयर। इसके बाद क्या है, स्फीयर के बारे में बात करते हैं। देखो स्फीयर में क्या बोलता है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, मान लो हमारे स्फीयर, हाँ सर, क्या नाम है आपका? देखो क्या बैठ पहचानते हो इसे तुम लोग? जल्दी देखिए अभी हर्ष की हाइट से ज्यादा हाइट वाला आ गया। हर्ष और ये हर्षद दोनों लोग नीचे हो गए, इसकी हाइट ज्यादा है, ठीक है। देखो बिल्कुल बेसिक मैथ चल रही है, वही ध्यान से देखो। जो है चल क्या रहा है, जो है कि स्फीयर की बात करें, सरफेस एरिया स्फीयर क्या होता है, 4 पाई। बिल्कुल अभी तुम लोग लेटेस्ट 10th में पढ़ के आ रहे हो, तो वही वाली बात चल रही है। क्या आया, 4 पाई r स्क्वायर, सबको याद है क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r। और क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, पाई r क्यूब, ओके। और क्या हुआ, इसके बाद उसके बाद है स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल क्या होता है, पहले इसे समझो प्लीज। हर्ष ध्यान दो,
स्फेरिकल सेल नाम से जो आपको दे रहा है वो ये पूछ रहा है कि स्फेरिकल सेल है ना, अगर आप देखें जो है तो स्फेरिकल सेल की अगर मैं बात करूं सेल का मतलब क्या है? सेल कई तरीके की, या यहाँ बात करने वाले स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल में जैसे हम आप क्या बनाते हैं, एक स्फीयर बनाते हैं, बना लिया आपने स्फीयर की रेडियस होगी। बस जैसे ही सेल नाम लग गया, इसका मतलब उसमें क्या क्या होगा, दो चीजें होंगी, एक होगा इनर रेडियस और दूसरा होगा आउटर रेडियस। अगर इसकी रेडियस क्या है ए, आउटर रेडियस क्या है बी, तो ये जो ये पोर्शन है ये ऐसा मान लो कि ये सॉलिड है, अंदर हॉलो है, ठीक, ये सेल बन गया, ये हो गया सेल। आई बात समझ में? अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द दिस स्फेरिकल सेल? 4/3 b क्यूब माइनस, है ना, मतलब मटेरियल कितने वॉल्यूम में मटेरियल यूज किया गया है, उसका वॉल्यूम जहाँ जहाँ मटेरियल यूज किया गया, तो क्या होगा 4/3 पाई b क्यूब माइनस ये साइडेड पोर्शन की वॉल्यूम निकल गई। बात समझ में आया आप लोगों को? और मैं इनर वॉल्यूम पूछूं तो इनर वॉल्यूम 4/3 इनर वॉल्यूम v इक्वल्स टू क्या होगा 4/3 पाई। बोलो क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है जो है ना? अभी देखो, अभी बात करते हैं इसकी सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और अगर डायमीटर के टर्म में लिखना हो तो मान लो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, क्या आया था 4/3 पाई आर क्यूब। डायमीटर d इक्वल्स टू क्या होता है 2r, तो r इक्वल्स टू d/2, तो क्या होगा 4/3 पाई d क्यूब बाई 8 बन जा 1/6 पाई d क्यूब इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। ऐसे करते चले जाओगे। अभी स्फेरिकल सेल में आपने देख रहे हैं हाल उसके। अच्छा, यहाँ कहता है कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज, अगर मैं एक थिन स्फेरिकल सेल बनाऊं, कैसा, ये तो थिक स्फेरिकल सेल है। तुम लोग जनरली ऐसा सुनते होंगे कि जो ये जेल होता है, जेल, उसको भी लोग कहते हैं ना सेल के अंदर डाल दो, तो सेल का मतलब यही हो गया कि ये जो दीवारें हैं ये क्या है, हमारी जो वॉल है ये क्या है, इसमें थिकनेस है ना, ये ठीक है, मोटा है, उसके अंदर हम हैं। इसका मतलब हम सब क्या है, एक तरीके से देखो तो सेल के अंदर है, बस सेल का नाम अलग अलग होगा। कैसा होगा, क्यूबिकल सेल, सिलेंड्रिकल सेल, स्फेरिकल सेल, अभी बात समझ में आ गई क्या? लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर यूज क्या होगा, ये स्फेरिकल सेल और ये सिलेंड्रिकल सेल, ज़्यादा यही यूज होगा, ठीक है, अपने पोजीशन। आओ फिर हम लोग देखते हैं कि अगर थिन स्फेरिकल सेल हो और फिर मैं पूछूं कि उसके कितने वॉल्यूम में मटेरियल यूज हुआ है। जैसे थिन का मतलब ये हो गया जो बहुत ही, ये लो, यू जस्ट इमेजिन कि ये जो है ये बहुत ही पतला है, मतलब थिन है, ये है इसकी रेडियस dr, वैसे ये क्या है r, इसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस कितनी है भाई dr, थिकनेस कितनी है dr। अब मैं पूछूं कि ये जो वॉल्यूम है, मटेरियल है, उस मटेरियल की वॉल्यूम कितनी है, क्या बताओगे, कैसे, 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, समझ गए क्या? अच्छा, इसको कैसे निकालेंगे पता है? अगर इसे फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे आप लोगों को क्या पता है? इसे करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो जो आउटर वाला होगा यहाँ से यहाँ तक, उसकी रेडियस क्या होगी r प्लस dr, r प्लस, तो 4/3 पाई r प्लस dr का क्यूब माइनस 4/3 पाई आर।
उसे सॉल्व करोगे उसमें क्या आएगा, एक dr² टर्म आएगा। तो dr बहुत स्मॉल है, उसका स्क्वायर क्या होगा, ऑलरेडी बहुत स्मॉल होगा। अरे बात समझ में आ रही है? तो जब वो स्मॉल सब आ रहे हैं इसका मतलब क्या कि वेरी स्मॉल टर्म आल्सो नेग्लेक्टेड। जब वो नेग्लेक्ट हो गया तो बचेगा क्या, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी आर। तुम लोग घर पे करके देख लेना, क्या करोगे, 4/3 पाई आर प्लस डी आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। फिर आर प्लस जो डी आर का क्यूब है उसको क्या करोगे, ब्रेक करोगे, फिर उसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, उसको सॉल्व करोगे, है ना, बात समझ में आ रही है। उसमें एक टर्म ऐसा आएगा आर प्लस डी आर मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो डी आर का क्यूब हो गया, वो क्या होगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेरी स्मॉल टर्म तो क्या है, क्यूब। अगर डी आर ऑलरेडी अपने आप में वेरी स्मॉल है तो उसका क्यूब क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कि 0.01 मान लो ये छोटा है, स्मॉल है, अब आप इसका स्क्वायर करोगे क्या है, देख लीजिए 0 0 कितने जीरो, समझ गए ना, कितने जीरो, बोलो 4 0 5 0 नहीं 5 4 4 सर 5 0 और 1 हाँ 5 आएंगे बनाए, हाँ 5 0 और 1। अच्छा कंफ्यूजन दूर करना। इसे आप क्या लिख सकते हो बताओ, 10 टू द पावर माइनस 3। इसे क्या लिख सकते हो, 10 टू द पावर माइनस 3, पावर कितना 2, मतलब कितना आ गया -6, 10 पावर माइनस 6। अब 10 पावर माइनस 6 को क्या लिखोगे, 0.0000 और एक जीरो इसके बाद, मतलब कितने जीरो, 5। इसलिए बिल्कुल क्लियर कट रखो क्या है, कैसे है और क्या करना है, ठीक है। तुम लोग बचपन में पढ़ते होगे कि किसी भी डेसिमल नंबर को ऐसा नंबर में, फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, ये सब तुम लोगों को आता होगा। जैसे तुम लोग बचपन में रहे होंगे तो ऐसा कहते हैं ना 2.5 को ये डेसिमल नंबर है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। तो तुम्हारे छोटे वाले मास्टर लोग सिखाते रहे, मेरा तो मास्टर लोग सिखाते होंगे। इस पॉइंट के प्लेस पर क्या होता था, ऐसा कहते बेटा वहाँ लिखो 1 और उसके बाद जितने नंबर हो वहाँ लगा दो 0। अब ये हट गया, समझ गया, ऐसा एक शॉर्टकट। जबकि ऐसा होता नहीं, होता क्या है, दोनों अप और डाउन, मतलब न्यूमरेटर दोनों क्या करते हैं हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी कट कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 का, और ये मतलब क्या हो गया 5/2। भाई टीचर तो बड़ा ही होगा, छोटी क्लास में टीचर तो बड़ा ही होगा, है ना। तो देखो ये समझ में आ गया, मैं निकाल भी दिखाऊंगी तुम लोगों को। अच्छा तुम लोगों को समझे ही लगा, मैं निकाल भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये कई बार आएगा, एक बार नहीं हर बार आएगा। और हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट, क्योंकि आप सॉल्व करोगे रेस्ट नहीं करेंगे, वहाँ बार बार ऐसी चीज़ें आएंगी ये इस तरीके से अप्रॉक्सीमेशन टाइप की। जैसे कि अभी मैं इसकी वैल्यू की बात करूँ, ये जो ये हमने एक्साइड किया, क्या होगा 4/3 पाई आर प्लस डी आर का क्यूब माइनस क्या हो जाएगा फिर नेक्स्ट 4/3 पाई आर क्यूब। देखो अभी इसका 4/3 पाई आर क्यूब प्लस डी आर क्यूब प्लस 3r इंटू डी आर स्क्वायर प्लस 3 डी आर इंटू आर, है कि नहीं, सर डी आर स्क्वायर माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान में देते रहो, जो है लिखा क्या जा रहा है। अब आप देखो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूँ क्या बन जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई डी आर क्यूब प्लस, अभी देखो ये 4/3 पाई इंटू 3r इंटू डी आर, है ना, समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को, प्लस 4/3 पाई और इसके बाद ये वाला क्या है 3dr इंटू आर स्क्वायर माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। देखो ये इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पर dr का क्या है, क्यूब है। सभी लोगों का ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए ये टर्म क्या हो गया, निगलेक्ट हो जाएगा। यहाँ आप देखो तो हाँ अच्छा ठीक है, अभी बचा क्या अपना, जो बचा हम उस पर बात करते हैं। ए क्यूब प्लस, अब देखो ये 3 से 3 कट गया और ये क्या हो गया 4 पाई आर
इंटू डी आर और प्लस फिर से यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो गया। समझ गए ना तुम लोग? मैंने ये छोड़ दिया, सर वहाँ पे स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा, डी आर का स्क्वायर। इसका मतलब सुन लो, इसे लिखो ही मत, डी आर का स्क्वायर हो गया तो जो स्मॉल था उसका स्क्वायर कर दिया। स्मॉल का मतलब थिन स्फेरिकल से, इट्स जस्ट एजम्पशन, मतलब इतना थिन जितना कि आप सोच सकते हो, जितना पतला आप सोच सकते हो उतना ज़्यादा थिन है ना। तो ये इतना छोटा हो गया कि हम इसे क्या करेंगे, इस टर्म को भी निगलेक्ट कर देंगे। आई बात समझ में क्या? यही आपको मैं थोड़ी सी जो है अलग सीख। इसके बाद क्या बचा, लास्ट वाली लाइन क्या बच गई, देखो इधर, ये 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 पाई बोलो 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 4 पाई आर स्क्वायर इंटू, तो यही लिखा था सरफेस एरिया, द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड। क्या लिखा है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, कितने वॉल्यूम में मटेरियल है ना, कितने वॉल्यूम में मटेरियल। क्यों बात समझ में आ गई? अब मैं पूछता हूँ, और कुछ पूछ सकता हूँ, कितने परसेंट मटेरियल यूज है, मतलब कितने परसेंट। अगर वो पूरा पूरा कितना है 100 है तो इसका हम परसेंट निकालने के लिए कितने परसेंट है, हाँ ऐसा नंबर में दिया होगा। टोटल वॉल्यूम मान लो कुछ है, वो क्या होगा 100%। मेरी बात समझ रहे हो क्या तुम लोग? जैसे मान लो वॉल्यूम आया 1000 मीटर क्यूब आया, मान लो वो क्या है 100%, और जो मटेरियल यूज हमने निकाला वो कितना आया, मान लो 100 आया, कितना आया 100, तो अब समझ गए होगे वो कितना परसेंट हुआ, 10% है ना। आजकल बहुत कुछ चल रहा है परसेंटेज में, प्रोग्राम भी परसेंट में आ रहे, कितने परसेंट भारतीय, ये तो वो कुछ भी तो। अच्छा आगे क्या है, कुछ सिलेंडर है ना, सिलेंडर की बात करते हैं। हो गया ये हटा दें क्या? वैसे ये आपको बिल्कुल आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए। हमेशा याद रखो ये चीज़ें आपको एक बार नहीं, पूरे फिजिक्स में कम से कम 1000 टाइम्स यूज होने वाला है। इसलिए आप अभी से इसे समझ लो कि जब भी मैं कभी कैसा लिखूंगा, ऐसा डी आर होगा, उसका वॉल्यूम निकालना होगा तो क्या करेंगे, उसकी इनर की सरफेस एरिया लेके और उसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका वॉल्यूम है ना। बात समझ में आया? अगर हम आप वॉल्यूम की बात करें तो एरिया में मल्टीप्लाई क्या होता है, उसकी हाइट जो है। अगर आपको रूम का वॉल्यूम निकालना है, क्या एरिया फ्लोर नीचे है ना, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। जैसे सिलेंडर की बात करते हैं, अभी देखो नेक्स्ट नंबर आ गया सिलेंडर। क्या आ गया, सिलेंडर आ गया। अब देखो सिलेंडर की बात कर रहे हैं, जरा देखो सिलेंडर क्या है। पहली बात तो सिलेंडर बना लो सब लोग, लिखता भी मैं इधर ही और फोकस भी यही कर रहा है। सिलेंडर बना लिया, इसकी रेडियस क्या ले लो, कुछ भी जो तुम्हारी बनती हो ले लो, जो है आर हमने रेडियस ले लिया, और इसकी हाइट क्या है h है ना। कुणाल बात कर रहे हो क्या, कुणाल बात कर रहे हो क्या, समझे सर? वो कैमरा वो दिख रहा था, वही साइड का वैसे लाइट फिगर दिख रही है। अच्छा फिगर दिख नहीं रही, इसको एक साइड अच्छा इधर बनाऊं क्या, इधर बना के देखता हूँ सर। हाँ सर, आप ठीक बोल दो नहीं, जब तो और नहीं दिखेगा थोड़ा ब्राइटनेस नॉट इंटेंस। अच्छा ये खोल के देखता हूँ अब, अच्छा दिख रहा है बेकार, तब तो तुम्हें दिख ही नहीं रहा होगा सर। पर्दे से पैटर्न डालना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं है, उधर से उसका एंगल ऐसा है कि डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है, इस वजह से ऐसा है। और अगर ये ऐसा नहीं होगा तो पूरे रूम में लाइट जल रही होती है ना, और फिर भी रिकॉर्डिंग बिल्कुल बहुत अच्छे से होता है। देखो मैंने हर जगह रिकॉर्डिंग की है, अपने घर में, स्कूल कॉलेज हर जगह किया है, वो सही था, बस यही पता नहीं क्यों ऐसा दिखा रहा है। चलो इसका अरेंजमेंट बनाते हैं हम सब, है ना। देखो पहले ये सिलेंडर के बारे में देखो,
वो दिखेगा, जब वीडियो देखोगे ना तो अलग दिखेगा, टेंशन मत लो, वो उसके बाद उसको सही कर लेता है। देखो देखो, एक तो ये बहुत दिनों से यूज भी नहीं हो रहा है, तो ये इसकी रेडियस क्या हो गई h। तो मैं अगर वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोलो 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 2 पाई r इंटू h। और सरफेस एरिया क्या होगा प्रोडक्ट ला रहे, सरफेस एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर h, और 2 पाई r h क्या हो गया कर्व सरफेस, ठीक है। पाई r स्क्वायर h ये क्या होगी उसका वॉल्यूम, और सरफेस एरिया मतलब कौन सा कर्व सरफेस एरिया, केवल कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई r h, और इसके बाद टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो 2 पाई r plus 2 पाई r। तुम बताओ तो हर साल चैंपियन का मैच में 2 पाई r plus 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h। अच्छा, मतलब क्या किया तुमने हर्षल? सर वही सर सरफेस एरिया और दो ऊपर और नीचे की सरफेस ऐसी बात मत करो, मैंने पूछा कैसे निकाला, इसका मतलब कैसे कर्व सरफेस का लिया और फिर है ना, तो उसका क्या होगा 2 पाई r स्क्वायर और है ना, और इसका 2 पाई r h, समझ गया ना जी? अच्छा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमें आगे चल करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना होता है। तो जो यहाँ पर अगर हम चार्ज रखेंगे है ना, तो कभी कभी क्या होता है ऐसा लाइन चार्ज रखते हैं तो ये फील्ड लाइन निकलती है, बट इस सरफेस एरिया से फील्ड लाइन इसका एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन क्या होगी परपेंडिकुलर, वो बताऊंगा मैं आपको जो है। फिलहाल अभी आप ये देखो, ठीक है। अभी आ गया कोण, अभी देखो कोण की बात करते हैं। कौन बताएगा कोण के बारे में? कोण, इतने लोगों को कोण पता है कि कोण होता भी है। कोण बताओ इसका क्या क्या है इसमें? लेटरल एरिया, लेटरल एरिया क्या क्या होगी? पाई आर और ये एल, एल क्या है? तो ये आर क्या है? उसका बेस का क्या है? रेडियस। तो एल इक्वल्स टू क्या हो जाता है? बोलो बोलो पाई मतलब हमने क्या ले लिया? पाई आर और एल की वैल्यू क्या होगी रूट के अंदर? आर स्क्वायर प्लस एल एच आर स्क्वायर प्लस ये हो गया। और नेक्स्ट फार्मूला क्या है? टोटल एरिया टोटल एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया टोटल एरिया पाई आर एल प्लस एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट क्या कहता है? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई 1/3। सर लेकिन ये ऐसा क्यों है? 1/3 पाई आर स्क्वायर कैसे आया? हाँ आएगा ना, तो निकालने पे आएगा ये, समझ गए ना? इसे निकाला जाता है। ये तुम में से कोई पढ़ के आया
2.3 पाई आर क्यूब। ये आया कैसे? तुम लोगों ने पढ़ा क्या 10th में? सर 8 में पढ़ा था। 8 ही पढ़ा था? Foundation में। Maths में। मैं भी बताया है ना, बट ये अभी आपको दोबारा मिलेगा 11th-12th में। वहाँ आप क्या यही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करोगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेथड से आपका सॉल्व होगा। देखो अच्छा, वहाँ पे आप जो है ये इसका एक थिकनेस वाली वॉल्यूम निकालोगे, फिर इसका इंटीग्रेट कर लीजिएगा, विद इन लिमिट आंसर आता है, वो है इसकी प्रोसेस। इसके बाद है एलिप्स। एलिप्स देख रहे हो क्या तुम लोग? एलिप्स और सर्कल में क्या डिफरेंस होता है पता है? जो सर्कल में एक सेंटर होता है, फोकस, मतलब एक ही जगह पे होता है, और एलिप्स में क्या होता है? दो फोकस होता है। देखो एलिप्स में बनाता हूँ, तो आप देखेंगे जो है नेक्स्ट है आपका एलिप्स। एलिप्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ दिया है सर्कमफरेंस ऑफ, पहले तो मैं आपको एलिप्स बना के दिखाता। देखो एलिप्स की शेप कुछ ऐसी होगी। शेप ऑफ एलिप्स क्या होगा? ऐसा। ये क्या हो गई बी, और ये वाला क्या है? इसे कहेंगे सेमी मेजर एक्सिस, और इस वाले को सेमी माइनर एक्सिस, है ना दिग्विजय? सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, दो चीज सबको दिखाई दे रही है ना। अब वो पूछ रहा है सर्कमफरेंस क्या है, तो सर्कमफरेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसकी एरिया होती है पाई ए बी, है ना। ये सब तुम लोगों को निकाल करके दिखाया जाएगा मैथ में। अभी फिलहाल ये देख लो कि 2 पाई रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, है ना। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ये उसका क्या है? सर्कमफरेंस। मतलब उसे आप ब्रेक करोगे और ये पूरी जो स्ट्रिंग है, ऐसा करने पर आपको यही लेंथ मिलेगी। आगे बात समझ में? तुम लोगों को 10th में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे कि किसी एक स्ट्रिंग को सर्कल बनाया गया और फिर एक स्क्वायर बनाई गई, फिर उसे बता देता है कि स्क्वायर का साइड क्या था, ये समथिंग कुछ, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल? समझिए, ऐसा आपको रहा होगा। पेपर का फोन बनाया था। अच्छा अच्छा, पेपर में था ऐसा। चलो बढ़िया है। अभी देखो क्या है एरिया ऑफ एलिप्स। एरिया ऑफ एलिप्स क्या होगा? पाई ए बी। सर्कल में क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा? पाई ए बी, है ना। वेयर ए इज सेमी माइनर एंड बी सेमी मेजर, पाई ए बी। आ रही बात समझ में क्या? वो आपकी मर्जी, ए किधर भी लो, बी किधर भी लो, जो लो वहाँ पे वेयर करके बता दो। ए विद सेमी मेजर और ये सेमी माइनर एंड बी विद सेमी मेजर। समझ में आई बात? हाँ, तुम्हें भी समझ में आ रहा है? क्या नाम है आपका लास्ट? देवम पाटिल। देवम पाटिल। तो देवम समझ में आ रहा है सब? जहाँ पे ना है वहाँ आप पूछ सकते हो तुरंत एडवांस। अभी देखो अपने सामने, अभी भी मैंने वेक्टर में थोड़ा सा बताया था पैरेललोग्राम, बताया था ना जो है। आप देखो पैरेललोग्राम आपके सामने है, समझ रहे हो क्या? अब देखो, अगर मैं पैरेललोग्राम को देखूं तो पैरेललोग्राम का मतलब क्या हो गया? कुछ इसकी शेप कैसी होती है? ऐसी। इस शेप का हमारा क्या होगा? पैरेललोग्राम। इसने यहाँ क्या दे रखा है? ये एंगल क्या है? थीटा। ये वाला है साइड ए, ये वाली साइड क्या है? बी। यहाँ से आप क्या ले सकते हो? ऐसा डॉटेड करके जरूरत पड़ने पर ये क्या हो गया? हाइट h। देखो देखो देखो, और ये एंगल क्या है?